हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है आपका 10th आईसीएसई में, मोल कॉन्सेप्ट। उसमें उसके क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे होते हैं क्वेश्चंस, उन सबको डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे को सजेस्ट किया कि सर मोल कॉन्सेप्ट में काफ़ी दिक्कत आ रही, तो इस कारण से मैंने ये वीडियो बनाना सोचा। तो आज चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे साथ में, ऐसा नहीं है। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस से शुरू करेंगे, है ना, लगाना। पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है, जो एक क्वेश्चन आपको गिवन है ना। एक क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको मास ऑफ 2.8 लीटर ऑफ CO2 गिवन है ना, है ना। मास ऑफ 2.8 लीटर ऑफ CO2, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, 2.8 लीटर ऑफ CO2 गिवन है आपको। 2.8 लीटर ऑफ CO2 आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। अब कंडीशंस यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये कंडीशंस क्या क्या गिवन है आपको, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 2.8 लीटर ऑफ CO2। CO2 क्या होता है, कोई गैस होता है। और कंडीशन क्या गिवन है आपको, एट एसटीपी पे गिवन है, एट एसटीपी पे गिवन है कंडीशन। ये एसटीपी एनटीपी होता है क्या, ये मैंने आपको बताया क्लास, विद इन द क्लास मैंने बताया आपको। एसटीपी का मतलब होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे आपको क्या गिवन है, ये क्या है, 2.8 लीटर क्या है आपका, एक वॉल्यूम। किसका गिवन है, वॉल्यूम ऑफ CO2। आपको वॉल्यूम गिवन है 2.8 लीटर। पूछा है क्या इस क्वेश्चन में, आपको पूछा है कि मास ऑफ CO2 कितना कंटेन करेगा इस 2.8 लीटर के लिए। तो हमारा मास निकालना में, वॉल्यूम गिवन है, मास से वॉल्यूम कैसे निकालोगे, सोच में पड़ जाओगे, है ना। तो एक तरीका है इसको निकालने का। सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका मोल फाइंड करेंगे, है ना। मोल फाइंड करेंगे। मोल का फॉर्मूला एट एसटीपी क्या होता है आपको पता है क्या। मोल का फॉर्मूला होता है आपका V/22.4 लीटर। V/22.4 लीटर। हमें वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 2.8 लीटर। वॉल्यूम कितना गिवन है, 2.8 लीटर। सो 2.8/22.4, ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल। ये क्या क्या आ जाएगा हमारा, मोल। और हमेशा याद रखना, जब भी अगर मान लो मेरे को फर्दर कैलकुलेशन करना है, तो हमें इस फ्रैक्शन को कट नहीं करना, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमें फिर से इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो उससे अच्छा है कि हम इसे फ्रैक्शन में रखें। ओके, तो सेकंड केस में हमें मास निकालना है, तो हमें पता है कि मास का फॉर्मूला मोल के टर्म्स में क्या होता है, मोल इक्वल टू W/M। ये तो सबको पता है मास का फॉर्मूला, है ना, है ना। मास, है ना, मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास सबको पता है, N इक्वल टू W/M। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये W निकालना है आपको। मोल पहले हमने निकाल लिया, है ना। कितना है आपका, 2.8/22.4, ये आपका मोल आ चुका है। अभी ये M क्या है, M क्या है, ये आपका आपका ये M है आपका इसका मोलिकुलर मास। M क्या है, ये आपका मोलिकुलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मोलिकुलर मास कितना आएगा आपका, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 आपका आएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम काफी सिंपल, आप लोग ने कैलकुलेट भी किया हो क्लास में, तो मैं उस फर्दर कैलकुलेशन में जा नहीं रहा, काफी सिंपल सा चीज है वो। तो हमें M पता है और N पता है, तो हमें W निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो N की वैल्यू कितनी है आपकी, 2.8/22.4 इक्वल्स टू W कितनी है आपकी, निकालनी है ना। M आपको गिवन है, M हमने निकाल लिया, कितना आपको 44। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो W इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, 2.8 इंटू 44/22.4। कितनी आएगी वैल्यू हमारी, कितनी आएगी वैल्यू हमारी, यहाँ से कैलकुलेट करो। तो यहाँ से ध्यान दो, देखो काफी सिंपल कैलकुलेशन है इसका। अगर हम इसके एक डेसिमल को हटा दें यहाँ से यहाँ, है ना, तो हटा सकते हैं, है ना। 10 ऊपर जाएगा 10 नीचे जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कितने से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 7 जा 28। और इसको अगर हम 4 से काटो तो कितना आएगा, 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। कैलकुलेट कर लो, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, तो 56 आएगा। और 7 से भी फर्दर काट सकते हो आप, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। ओके, और इस 44 और 8 को कैसे काटोगे, डिवाइड कर लो, 8 5 जा 40, और कितना बचा 0.40, 8 5 जा 40, यानी 5.5 ग्राम आपका वैल्यू आएगा। तो ये यहाँ से अब बच्चों देखो सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, और हमने क्या निकाल लिया, मास। कैसे निकाला,
हमें वॉल्यूम गिवन था एसटीपी पे, तो हमने पहले क्या किया, मोल फाइंड कर लिया एसटीपी पे। कैसे फाइंड किया मोल, तो मोल का फॉर्मूला है एसटीपी क्या होता है, V अपॉन 22.4 लीटर। तो हमने मोल को फाइंड कर लिया, कितना है 2.8 बाय 22.4। हमने इसको फ्रैक्शन में रखने दिया क्योंकि फाइनल हमें फ्रैक्शन में ही रखना है ना। अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो फिर यहाँ पे आपको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा काम क्या है कि इसको फ्रैक्शन में रखो, है ना। फिर हमने क्या किया, हमने जो मोल का जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि जब मास गिवन हो उसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, जब मोल इक्वल टू क्या होता है W अपॉन M। W क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये मास कितना कंटेन करेगा, मोल आपको पता है 2.8 बाय 22.4 और W आपको निकालना है और M कितना है आपका 44 ग्राम। तो वहां पे हमने सारे वैल्यूज को पुट किए, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी है, 5.5 ग्राम। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 2.8 लीटर ऑफ CO2 कितना मास कंटेन करेगा, तो 5.5 ग्राम। समझे बात को, ओके। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा है आपको, देखो क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है, क्या पूछा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, पूछा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछा है आपको, है ना। फाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फाइंड द molecules of water, molecules of water, है ना। find the molecules of water in 1.5 लीटर, in 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, हमें वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो दो चार बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या, यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है बट ये एसटीपी लिखा नहीं, यहाँ पे क्या नहीं लिखा आपको, एसटीपी नहीं लिखा। अगर हमें ये एसटीपी नहीं लिखा तो हम, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है, अगर हमें मोल फाइंड करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, अगर हमें एसटीपी कंडीशन या एनटीपी कंडीशन गिवन है, ओके। ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड है आपका जब ये कोई भी आपका कंपाउंड किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पे जो वाटर आपका, यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं, ना कि एसटीपी ना कि एनटीपी, तो इसका मतलब ये जो वाटर है आपका किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। तो फिर इसका मास कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है गिवन, 1 ग्राम पर ml गिवन आपको, क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। सो हमें पता है ना डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके। मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर ml, ओके। ये आपका फॉर्मूला होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मेरे को निकालना है क्या, मास निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, कितना है 1.5। सो क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है, 1.5 लीटर, और यहाँ पे हमने डेंसिटी किस में लिया, ग्राम पर ml। तो इस वॉल्यूम को मेरे को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा, वैल्यू आपकी इसकी 1500 ml आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1500 ml आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास मास कितनी आएगी, बताओ यहाँ से बच्चों, मास बताओ कितनी आएगी। तो मास ऑफ वाटर निकालना, तो हमें पता है वॉल्यूम हमने निकाल लिया, कितना है 1500 ml आया आपको, ओके। और ये इक्वल है 1 के, तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा आपका, 1500 ग्राम आएगा, ओके। ये 1500 ग्राम कैसे आएगा, आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे मास हमेशा किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। और देखो यहाँ पे नीचे इसका वॉल्यूम का यूनिट क्या है, ml है। तो ये ml कटेगा और सिर्फ क्या बचेगा, ग्राम ही बचेगा। तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा आपका, 1500 ग्राम। ये हमारे पास मास आ गया। अभी निकालना है अपने को मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है आपका मोल इंटू, मोल यानी एन इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी Na। क्या होता है फॉर्मूला आपका, मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या गिवन आ गया, मास आ गया। तो मास से हम लोग मोल कैसे फाइंड करेंगे, N इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन M। तो मास हमारे पास कितना गिवन है, 1500 गिवन है। और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है, सबको पता है 18 ग्राम होता है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मोल आ गया। कितना आ गया, कितना आया अपने पास, 1500 अपॉन 18 आया आपका। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे 1500 अपॉन 18। हमेशा याद रखो बच्चों, जब अगर हमें किसी को पुट करना है तो हमें फ्रैक्शन में रखना है, क्योंकि क्या होता है फ्रैक्शन में वैल्यूज कटती हैं। अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो फिर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे हमने मोल की वैल्यू डाल दी। अब हमें किसकी वैल्यू डालनी है, Na की वैल्यू कितनी थी, 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो वैल्यू, देखो बच्चों ये 0.02 काफी छोटी वैल्यू है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर लेंगे, तो इसको 6 ही मानेंगे। तो 6 1 जा 6
और 6 3 जा 18, ओके 6 3 जा 18, और यहाँ से हम 3 से 1500 काट सकते हैं, 3 5 जा, तो ऊपर कितना आएगा 500 आएगा आपका, है ना 500 आएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा वैल्यू आपको 5 × 10⁻25, क्या आएगा आपकी वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगी। ओके बच्चों, तो हमने फाइंड कैसे किया, देखो यहाँ पे ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम गिवन था वो एसटीपी पे गिवन नहीं था, तो हम लोग ने जो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया मोल फाइंड करने के लिए, यानी V/22.4 लीटर, ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन नहीं है। तो हमें क्या गिवन था साथ में क्वेश्चन में, हमें डेंसिटी गिवन था, तो डेंसिटी से हमने क्या किया, मास ऑफ वाटर निकाला 1500, उससे मोल कैसे निकाला, अपने को पता है कि मास गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास, यानी 1500/18, तो हमने 1500/18 हमने मोल निकाल लिया, और मॉलिक्यूल क्या होता है मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर, सो हमने मोल को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितना है 5 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स, समझे बच्चों। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे समझने वाली चीज यहीं पे थी कि आपको वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन नहीं था। ओके, यहाँ पे काफी बच्चे गलतियां करते हैं, टेस्ट में भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था तो उसमें काफी बच्चों ने रॉन्ग कर दिया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या पूछ रहा है, तो फिर क्वेश्चन सही होगा आपका। ओके बच्चों, चलिए अभी हमने 2 क्वेश्चन देखा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है आपको, तीसरा एक क्वेश्चन है आपको मोल्स निकालने के लिए बोला है ना, मोल्स ऑफ KClO3 पूछा है ना, एक क्या पूछा आपको, मोल्स ऑफ KClO3 दैट विल रिक्वायर्ड टू गिव 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो आपको KClO3 गिवन है, क्या गिवन है आपको KClO3, इसमें क्या पूछा कि कितने, है ना, इसमें क्या पूछा KClO3 एक कंपाउंड गिवन है पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है पोटेशियम क्लोरेट। इसमें क्या पूछा है कि फाइंड दी, इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में आपको, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 required to give 6 moles of oxygen, required to give 6 moles of oxygen, okay, required to give 6 moles of oxygen। तो बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बट ध्यान से करना है इसमें, ठीक है। हमें क्या पूछा है 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, हमें 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना मोल्स KClO3 रिक्वायर्ड होगा वो पूछा है। तो आपको बच्चों इसका रिएक्शन मालूम होना पड़ेगा, क्या मालूम होना पड़ेगा आपको, रिएक्शन मालूम होना पड़ेगा। ओके बच्चों, कौन सा रिएक्शन मालूम होना पड़ेगा, KClO3 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन मालूम होना पड़ेगा। ओके, KClO3 का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन क्या होता है बच्चों, अगर मैं इसको डिकम्पोज कर दूं तो क्या बनेगा आपका KCl प्लस O2, ओके, KCl प्लस O2 आपका बनेगा। और बच्चों हमेशा कभी भी स्टाइकियोमेट्री लगाने से पहले, ये आपको एक स्टाइकियोमेट्री प्लस मोल कॉन्सेप्ट दोनों का क्वेश्चन है, दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है, तो कभी भी स्टाइकियोमेट्री लगाने से पहले हमेशा क्या रखना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस रखना है, रिएक्शन को क्या रखना है आपको, रिएक्शन को बैलेंस रखना है। कैसे बैलेंस करोगे आप बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, ऑक्सीजन कितने आपके पास है 3 है, और यहाँ पे कितने हैं 2 है, पोटेशियम बैलेंस है, पोटेशियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है। तो अगर मैं इसको 3/2 कर दूं तो 3/2 × 2 है ना 3 हो जाएगा, तो आपका बैलेंस्ड है ये, है ना, बैलेंस्ड है ना। तो यहाँ से बच्चों ध्यान दो, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है इसका मोल कितना है, इसका मोल कितना होगा, है ना, आपको पूछा है KClO3 का मोल कितना होगा, है ना, मोल्स ऑफ KClO3 पूछा है, मोल्स ऑफ KClO3 पूछा है, और गिवन क्या दिया 6 मोल, किसका दिया 6 मोल, ऑक्सीजन का, 6 मोल किसका दिया, ऑक्सीजन का। तो देखो यहाँ से बच्चों क्या रिलेशन बना सकते हो, देखो यहाँ पे कि 3/2 मोल है ना, 3/2 मोल कब देगा, जब 1 मोल ऑफ KClO3 लेंगे,
है ना। तो 1 मोल ऑफ KClO3 कितना मोल देगा आपको, 3/2। ओके, सो देखो यहाँ से बच्चों हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, और हमें पास है क्या ये, तो हमें थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल देगा, तो 1 मोल KClO3 देगा, 1 मोल KClO3 देगा आपको, 1 मोल KClO3 देगा, है ना। 3/2 मोल ऑक्सीजन कितने मोल देगा, तो 1 मोल KClO3 कैसे देगा, यहाँ पे देखो बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसकी कितनी है 1 और इसकी कितनी है 3/2, तो 3/2 से कितना है ना, 3/2 बनने के लिए कितना चाहिए होगा 1, तो हमने वही लिखा कि 3/2 मोल ऑफ O2 कितना मोल देगा, 1 मोल ऑफ KClO3 देगा। सो 1 मोल ऑफ O2 कितने मोल देगा, 1 मोल ऑफ O2 कितने मोल देगा, सो 1 मोल ऑफ O2 कितने मोल देगा, तो इसको डिवाइड कर लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी 2/3 मोल देगा, 2/3 मोल ऑफ KClO3 देगा। ओके बच्चों, सो हमें 6 मोल O2 कितने मोल देगा वो निकालना है। सो 1 मोल से आपको 2/3 मोल मिल रहा है, तो 6 मोल से कितना मिलेगा, 6 मोल ऑफ O2 से आपको कितना मिलेगा, 6 मोल ऑफ O2 से मिलेगा आपको कितना, 1 से 2/3, तो 6 से 2/3 इंटू 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी 4 मोल ऑफ आपको KClO3 रिक्वायर्ड होगा, है ना। कितने मोल के लिए, ताकि 6 मोल हमें ऑक्सीजन मिले, है ना। कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे आपको, 4 मोल, ताकि हमें कितने मोल मिले, 6 मोल। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्शंस मालूम होनी चाहिए, दूसरी बात रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसी होती है वो मालूम होनी चाहिए, तीसरी बात स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन क्या होगी वो मालूम होनी चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन निकालेंगे कैसे, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकालेंगे, वो मैंने आपको क्लासेस में बताई है, आपको विद इन द क्लासेस मैंने आपको समझाई है कैसे बनाना है क्वेश्चन, है ना। तो कैसे बनाना है, आपको चाहिए क्या, ये आपको चाहिए, आपके पास दिया हुआ क्या ये, तो मैं इन दोनों के बीच में बनाऊंगा, है ना। तो यहां से हमारा वैल्यू कितना है, 4 मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड होगा कितने मोल के लिए, 6 मोल ऑफ O2 के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू। सो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया, और वो तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी आपको सारे कॉन्सेप्ट को खोलने वाले क्वेश्चन थे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या पूछा है, इसमें हमें पूछा है जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है अपने को, है ना। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन number of atoms in 10 liter of ammonia यानी NH3 at STP पे, हमें किस पे पूछा है, STP। तो ये हमें कंडीशन गिवन है STP, ओके। तो जब हमें अगर STP गिवन हो कंडीशन, है ना, तो वहां पे ध्यान रखना है कि मोल कैसे फाइंड करना है, ओके। तो मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि मोल कैसे फाइंड करेंगे अगर STP कंडीशन गिवन है। तो STP कंडीशन गिवन है और हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन है वॉल्यूम गिवन है, किसका, अमोनिया का, कितना, 10 लीटर। उस केस में हम लोग मोल का फॉर्मूला क्या होता है STP के केस में, अगर हमें वॉल्यूम STP पे गिवन हो तो मोल का फॉर्मूला होता है N = V/22.4 लीटर, ओके। कितना होता है, V/22.4 लीटर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, मोल फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स, फिर उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको मैंने क्लास में बताई हुई क्वेश्चन ये कि हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स का आपका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है मोल यानी N इंटू एवोगाड्रोस नंबर, यानी आपको N इंटू एवोगाड्रोस नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी से, तो क्या दे देगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स दे देगा। तो यहाँ पे N तो पता है आपको मोल है, Na भी पता है आपको एवोगाड्रोस नंबर है, ये टर्म एटॉमिसिटी है क्या, एटॉमिसिटी बेसिकली आपको बताता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो देखो अगर आप इस एक NH3 के मॉलिक्यूल को देखोगे, इस NH3 के मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसमें कितने एटम है आपके, ध्यान से देखो, इसमें एक आपका नाइट्रोजन है और क्या है, 3 हाइड्रोजन, तो टोटल इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4, है ना। एटॉमिसिटी बेसिकली क्या होता है आपका, सिंपल सा होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने, इसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मतलब 4 होगी इसकी एटॉमिसिटी। तो हमने एटॉमिसिटी निकाल ली, हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए बस। तो मोल कैसे निकालेंगे, आपको देखो गिवन है क्या, वॉल्यूम गिवन है कितना, 10 लीटर, 10/22.4 करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, मोल, है ना। और हमने पहले बताया कि मोल अगर फ्रैक्शन में है तो उसको फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना,
क्योंकि हमारा कैलकुलेशन पर्पज से काफी इजी होगा फ्रैक्शन में वैल्यू को रखना। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को रखेंगे। मोल की वैल्यूज अपनी आई 10/22.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 6 इंटू 10⁻23 6.023 होती है, बट हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली ताकि कैलकुलेशन पर्पस इजी हो जाए। ओके, और एटॉमिसिटी हमने पहले निकाल ली, कितनी है आपकी एटॉमिसिटी 4, तो इसको 4 रख देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर में 100 जाएगा, और इस 4 से मैं कितना, अगर मैं इस 4 से 2 को काटूं तो कितना आएगा, तो 56 आएगा। कितना आएगा, 56, है ना। और इस 56 को अगर मैं काटूं 2 से, तो 2 3 जा, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 28 आएगा, 28 आएगा, है ना। अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें, फर्दर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करो, देखो 3 है ना, 300, इसको मैं 300/28 कर सकता हूँ, है ना। इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, 300/28 इंटू 10⁻23 लिख सकता हूँ। आप अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, 14 2, है ना, 2 से अगर डिवाइड कर दो ऊपर नीचे तो कितना आएगा, 150 ऊपर और 14 नीचे, 150 ऊपर 14 नीचे। इसको फर्दर और कर सकते हो सिंप्लीफाई, 2 7 जा 14 और 2 75 टाइम्स में आ जाएगा 150, तो 75 पे आप 7 कर सकते हो ना इजिली डिवाइड। कितना आएगा आपका वैल्यू यहाँ से, 7 1 जा, है ना, 7 10 जा 70 और 0.50 कितना आएगा, 7 7 जा, तो 10.7 इंटू 10⁻23 आएगा। अगर इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 1.07 इंटू 10⁻24 आएगा। ये बाकी का ये जो मैंने किया ये कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट आपका बस यहीं तक है। क्या कॉन्सेप्ट है, आपको वॉल्यूम किस पॉइंट पे गिवन है, एसटीपी पे। तो एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले आपको रिकॉल क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एटॉमिसिटी होती है। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया मोल। मोल कैसे निकाल लिया, क्योंकि हमें वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन है, तो हमने मोल का फॉर्मूला लगाया एट एसटीपी पे। क्या होता है आपका फॉर्मूला, N = V/22.4 लीटर, है ना। तो वॉल्यूम कितना आपका 10 और नीचे कितना 22.4, तो ये हमारा क्या आ गया, मोल आ गया, है ना। हमने मोल पुट कर दिया, Na का वैल्यू पुट कर दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। कितना आएगा, 6 इंटू 10⁻23। और एटॉमिसिटी कितनी होती है आपकी NH3 की, इसमें हमने बताया आपको एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितनी है, एक नाइट्रोजन एक और 3 हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4। हमने एटॉमिसिटी की वैल्यू 4 रख दी यहाँ पे। और हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो इसकी अपनी वैल्यू कितनी है, इसकी 1.07 इंटू 10⁻24। क्या है ये आपको, ये कितनी, ये क्या है, किसकी वैल्यू है, नंबर ऑफ एटम्स की, यानी मैं इसको लिखूंगा एटम्स, ये क्या आएगी आपकी, नंबर ऑफ एटम्स आएगी। ओके, तो इतने एटम होंगे किसमें, 10 लीटर ऑफ NH3 में कितने एटम्स होंगे, 1.07 इंटू 10⁻24। तो इसको फाइंड करना बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। तो फाइंड करते हो ये एसटीपी का ख्याल रखना है। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एसटीपी नहीं दिया था, तो वहां पे डेंसिटी दिया था, तो वहां से हमने क्या निकाला था, मास निकाल के फिर मोल निकाला था। बट इस क्वेश्चन में एसटीपी की वजह, तो हमें एसटीपी का फॉर्मूला लगाना है। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन देखने वाले, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आपका बेस्ड है आपके वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों आपको पता है ना, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका बच्चों, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ये रिलेशन सबको पता है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। अब इसी रिलेशन का यूज करके आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको उसे हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन सिंपल सा है आपका, पूछा है कि कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस एक्स, है ना। क्या फाइंड करना है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस एक्स निकालना है। एटॉमिसिटी ऑफ गैस एक्स, कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ गैस एक्स। हमें गैस क्या वो पता नहीं है, तो गैस एक्स का एटॉमिसिटी निकालना है ना। गिवन क्या अपने पास, है ना, उसका गिवन है एटॉमिक मास, आपको गिवन है कितना, गिवन है एक्स की वैल्यू 35.5 गिवन है, 35.5 उसकी एटम की मास गिवन है। और क्या गिवन है बच्चों इसमें हमें, और वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस गिवन है, कितनी होती है वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस गिवन है आपको, है ना, कितनी गिवन है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। हाँ, तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस आपको गिवन है इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, है ना। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या दिया आपको, एटॉमिक मास के बराबर दिया, किसके बराबर दिया है, एटॉमिक मास के।
क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको एटॉमिसिटी ऑफ गैस एक्स निकालना है, और गिवन क्या है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर है, एटॉमिक मास की। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर है, एटॉमिक मास की। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों आपको पता है ना वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो यहाँ से देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो क्या सिंपली कैसे फाइंड करूंगा इसकी एटॉमिसिटी। तो यहाँ पे मैं इस वेपर डेंसिटी और इस वेपर डेंसिटी को दोनों को इक्वेट कर दूंगा। क्या आएगा आपका, m/2 इक्वल्स टू एटॉमिक मास। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये रिलेशन आपको मैंने बताया कि ये रिलेशन होता है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा m/2 इक्वल्स टू एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकालते हैं गैस की, मान लो है ना, अगर मान लो गैस हमारा सपोज करो कि x2 है, तो 2 इंटू इसके एटॉमिक मास करते हैं, है ना। अगर गैस हमारा मान लो x3 है तो 3 इंटू एटॉमिक मास करते हैं, है ना। तो हमें गैस की एटॉमिसिटी नहीं पता, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूंगा, तो इसकी एटॉमिसिटी को मैं मान लेता हूँ x, जो हमें निकालना है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। कितनी होती है एटॉमिक मास, जो कि आपको गिवन है, कितनी है आपको 35.5। ओके, और नीचे में वैल्यू की, नीचे में कितनी है 35.5/2, और इसके एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास के इक्वल बोला, तो एटॉमिक मास यहाँ पे फिर से कितना गिवन है 35.5। तो ये बच्चों 35.5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, x की वैल्यू आपको आ जाएगी 2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 2। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको एटॉमिसिटी ऑफ गैस x निकालना था, और रिलेशन आपको क्या गिवन था, ये आपको गिवन था कि वेपर डेंसिटी ऑफ जो गैस है वो इक्वल है उसके एटॉमिक मास के। और हमने पहले पढ़ा क्या कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। सो हमने देखो वेपर डेंसिटी इक्वल एटॉमिक मास के, और वेपर डेंसिटी इक्वल है मॉलिक्यूलर मास के, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड कैसे करते हैं, सपोज करो मान लो मैंने आपको दिया, सपोज करो मैंने दिया O3, यानी क्या है, इसका नाम क्या है, ओजोन। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, ये क्या है आपका एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। कैसे निकालोगे आप, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो कि होता है 16, और इसकी 3 क्या है इसकी एटॉमिसिटी, इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे इसके एटॉमिक मास को। तो मैंने भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, x उसकी एटॉमिसिटी ले ली, और उसकी एटॉमिक मास कितनी 35.5/2। ये लेफ्ट वाला पोर्शन आ गया, और राइट वाला पोर्शन क्या क्या किसकी इक्वल है, एटॉमिक मास की, जो कि हमें गिवन है कितनी 35.5। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, तो हमारा 35.5 कट गया, तो बचा क्या, x/2 = 1, सो x विल बी इक्वल टू 2। ओके बच्चों, तो ये काफी सिंपल और काफी इजी क्वेश्चन है, बट काफी कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि इसमें आपका वेपर डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपका एटॉमिसिटी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपका मॉलिक्यूलर मास का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पे। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज आपको निकालना आना पड़ेगा, ये आपने 6th-7th में सीखा होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगर आपको परसेंटेज निकालने आता तो परसेंटेज कंपोजिशन भी बहुत ही आसान है। ओके, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अगर लिखें, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लिखे, तो क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला, ये आपका होता है इक्वल टू, ये आपको इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ एलिमेंट। ये क्या होता है आपको इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट, जिसका परसेंटेज आप निकालना चाहते हो, है ना, टोटल बाय, है ना। मान लो आपने एग्जाम दिया, आपने, आपको सपोज करो मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, सपोज करो 90 मार्क्स हैं, और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, सपोज करो 480। तो मैंने पूछा मैथ्स का परसेंटेज कितना होता है, आप क्या करोगे, टोटल मार्क्स ऑफ मैथ्स बाय टोटल मार्क्स ऑफ, जो आपने टोटल मार्क्स ऑफ 10 किए वही करते हो ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर मेरे को मान लो मेरे को किसी एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट लिखूंगा, डिवाइड करूंगा उसको किससे, ग्राम मोलिकुलर मास, GMM, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड।
उस कंपाउंड के ग्राम मोलिकुलर मास से डिवाइड करूंगा और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% से, तो हमें क्या मिल जाएगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसी फॉर्मूला के तर्ज पे क्वेश्चन करने वाले, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है आपका। हमारे पास एक हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट गिवन है CuSO4.5H2O। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल, याद रखिएगा, ब्लू विट्रियोल इसको बोलते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये .5H2O क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें इसका परसेंटेज बताना है। इसका क्या बताना है आपको, परसेंटेज बताना है, इस कंपाउंड में कितना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, उसके लिए हमें क्या पता होना पड़ेगा, इसका मास है ना, इसका मास, कॉपर का मास कितना होगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, है ना। सबके मासेस अगर आपको पता है तो आप इसका मोलिकुलर मास, जो कि आपको ग्राम मोलिकुलर मास जो नीचे में चाहिए वो निकाल लोगे, और मास ऑफ वाटर निकाल लोगे, है ना। तो टोटल मास ऑफ वाटर निकाल लो, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ तो कंपाउंड निकालो, 100% मल्टीप्लाई कर लो, आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ गया। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज किसका निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा इस ब्लू विट्रियोल में, यानी कॉपर सल्फेट .5H2O, है ना। इसमें कितना परसेंटेज ऑफ वाटर को वो निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वेट ऑफ द वाटर, क्या लोगे, टोटल वेट ऑफ वाटर, टोटल वेट ऑफ वाटर by gram molecular mass of compound, gram molecular mass of CuSO4.5H2। इसका मैं ग्राम मोलिकुलर मास लूंगा और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100% से, तो मेरे को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। मेरे को क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना आएगा, यहाँ पे देखो वाटर कितने हैं 5H2O है ना, वाटर कितने हैं 5H2O। तो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ H2O कितना आ जाएगा। अगर हम सिर्फ एक H2O की बात करते हैं, इसकी वेट कितनी होती है 18, सबको पता है 18 होती है, और है कितने टोटल वाटर कितने इसमें 5, तो 18 इंटू 5 कर देंगे, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 90, कितनी आ जाएगी 90 ग्राम। ओके 90 ग्राम इसकी वेट आ जाएगी। और नीचे में हमें क्या निकालना है, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट वो कितनी आएगी, ध्यान से देखना बच्चों, वो कितनी आएगी। काफी सिंपल है, उसके लिए आपको कॉपर का मास गिवन है, तो CuSO4 का और .5H2 का मास निकालेंगे। कौन सा मास निकालेंगे बच्चों, ग्राम मोलिकुलर मास। कैसे निकालेंगे, कॉपर का मास आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है आपको, कॉपर का मास आपको 63.5 गिवन है। ओके कितने कॉपर है, एक ही कॉपर है ना, इसलिए एक ही का मास आया। सल्फर कितने, एक है, तो एक का मास कितना हो सल्फर का 32 और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे बच्चों 4 है, तो 4 इंटू 16 होता है ऑक्सीजन का मास। और साथ में क्या है, वाटर भी तो है, टोटल मास निकालना है ना, ग्राम मोलिकुलर मास तो कंपाउंड लिखना है नीचे में। तो ग्राम मोलिकुलर मास ये जो अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास कंपाउंड का निकालेंगे, कंपाउंड में तो ये पूरा है, तो हमें इस पूरे का मास निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इस वाटर का मास को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वाटर कितने इसमें 5 और वाटर का मास कितना होता है 18। अगर आप इसको पूरे को जोड़ के निकालो तो कितना आएगा वैल्यू आपको 63.5 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 90। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितनी आएगी वैल्यू आपको, पहले तो डेसिमल 0.5, फिर आप जोड़ लो 0.42669 और इधर जोड़ लोगे कितना आएगा वैल्यू आपको 9 9 6 15 15 3 18 18 6 24 तो 249.5 आपकी वैल्यू होगी। क्या कौन सी वैल्यू होगी, ग्राम मोलिकुलर मास। किसकी किसकी वैल्यू होगी ग्राम मोलिकुलर मास, तो कॉपर सल्फेट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 249.5 ग्राम। ओके अपने पास देखो जो हमें जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास 90 आ चुका है, नीचे वाले का मास आ चुका है। अब बस हमें सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, परसेंटेज ऑफ वाटर फिर कितना आ जाएगा, तो वेट ऑफ वाटर कितना है आपका ऊपर में 90 और नीचे में कितना है 249.5 इंटू 100%। ओके अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना, सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व भी करना है।
काफी सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करना, बट सॉल्व कर सकते हैं, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप इस डेसिमल को ऊपर लेके जाओ, है ना, ऊपर गया, है ना, इसको 5 से काट सकते हो ना, 5 से काट लो आप, 5 4 जा 20, है ना, 5 4 जा 20, कितना बचा? 4 0, 5 9 जा 45, 4 5 5 9 जा 499 आया आपका। इसको अगर 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 18, यानी 180 आपका आएगा। 18 5 से 90 होता है तो 180 आपका ये वैल्यू है। आप देखो अगर फर्दर काटोगे तो नहीं कटेगा। अगर अगर हम इसको अप्रोक्सीमेटली 499 को अगर हम 500 ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर मैं इसको 500 ले लूँ अप्रोक्सीमेटली और मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ये कर सकते हो क्योंकि काफी छोटा हमने अप्रोक्सीमेशन लिया तो काफी छोटा डिफरेंस आएगा परसेंटेज में, तो उतना मैटर नहीं करता। तो अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करो तो कितना आ जाएगी वैल्यू? ये 2 जीरो कट कर देगी इस 2 जीरो को, और अगर हम 180/5 करते सिंपली सॉल्व हो जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और कितना बचा? 3 0, तो 5 6 जा, यानी अराउंड आपका कितना है? 36%। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है इस केस में बच्चों? तो 36% है। ओके, यही आपका आंसर भी गिवन है 36%। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो। ओके, क्योंकि काफी छोटा एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो, 400 में मतलब 1 का अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी कॉन्सेप्चुअल भी था। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी की, किसका निकालना है और कंपाउंड क्या है। तो जिसका निकालना हो आप उसका वेट निकालो और कंपाउंड का वेट निकालो, दोनों का रेशियो ले लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ओके, चलो। सो बच्चों हमने अभी क्वेश्चन देखा था परसेंटेज कंपोजिशन पे, तो हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं बच्चों, हम लोग देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है ना। तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखे तो उसे क्या बोलेंगे? उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको ग्लूकोज है, ये मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया। ओके, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का जो मैंने फॉर्मूला लिखा, ये क्या होगा? उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ये क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या है? कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो हमें सबसे पहले इस 6 12 6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, देखो बच्चों, अगर तुम्हें दिख जाए कि ऐसा नंबर चूज कर लो कि जिससे डिवाइड करो कि सब डिवाइड हो जाए, है ना। तो आपको एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज करना पड़ेगा इन सब में। तो कॉमन फैक्टर कौन सा जो हाईएस्ट जो इन सबको डिवाइड करते हैं? तो 6, यानी आप इन सब में से इन सब का एचसीएफ निकाल लो। अगर 6 12 और 6 का एचसीएफ निकालो तो कितना आएगा? 6। अगर आप 6 से इसको डिवाइड करते हो तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना कितना वैल्यू आ जाएगा? 1, यहाँ से आपको आ जाएगा 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 1। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कितनी आ गई आपको? C1 आ गई, H कितनी आ गई? 2, और ये कितनी आएगी? O1, O कितनी आएगी? 1। तो यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो आपका CH2 निकल के आया है ना, ये क्या होगा? आपका एक ग्लूकोज का क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है ना जिससे हम किसी एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं किस रेशियो में? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। कौन से रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला से। तो उसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था, काफी बच्चों ने गलतियां की थी, कुछ ने सही भी की थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका? अ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला X2Y, एक कंपाउंड है, उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? X2Y। क्या है उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला? X2Y। ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बना हुआ है आपका X2Y, ये दो एलिमेंट से बना हुआ है। दो एलिमेंट क्या क्या है आपके? X एंड Y आपके क्या है? दो एलिमेंट्स। ओके, एक कंपाउंड है, ये क्या है इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला? EF। EF क्या है इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको गिवन है कंपाउंड का क्या है आपका? X2Y, और ये दो एलिमेंट यानी X एंड Y से बना हुआ है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी MF। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अब हमें वो फाइंड करना है। और हमारे पास गिवन क्या क्या है? X का एटॉमिक मास गिवन है, X का वैल्यू कितना है? एटॉमिक मास कितना? 10 गिवन है। और Y का कितना गिवन है? 5 गिवन है। X का आपको 10 गिवन है, Y का 5 गिवन है, 5 गिवन है। और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है वेपर डेंसिटी।
किसका कंपाउंड का, कितना गिवन है आपको 25, कितना गिवन है 25। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैंने आपको एक निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था n क्या होता है, तो n आपका होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है आपका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे कैसे, n कैसे निकालेंगे, तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n निकालने के लिए आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको गिवन है क्या, x2y। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, x2y। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, इसमें 2x है तो 2 इंटू एक्स कर लेंगे प्लस y कर लेंगे। x क्या है इसकी, है ना, x क्या है इसकी एटॉमिक मास, अगर हम डाल दें तो 2 इंटू एक्स कर दे तो उसकी टोटल मास आ जाएगी x की, और y की एटॉमिक मास आपको पता है। तो यहाँ से हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, 2 इंटू 10 प्लस 5, है ना। 10x का एटॉमिक मास था, तो एटॉमिसिटी इसकी कितनी है, x की 2, तो 2 इंटू 10 कर दिया हमने। y कितनी है एटॉमिसिटी 1, तो उसकी एटॉमिक मास कितनी थी 1, तो 1 इंटू 5, तो 5 आएगा आपका। तो यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बच्चों आपका आया कितना, 25 आया आपका, है ना। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहाँ से निकालेंगे, देखो बच्चों वहां पे आपको वेपर डेंसिटी कुछ गिवन है क्या, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी मैंने पहले बच्चों बताया कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन 2, m/2 होता है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन 2। तो वेपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 25, तो m कितना आएगा, तो m कितना आ जाएगा आपका 25 इंटू 2 यानी 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगी। तो हमने यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी निकाल ली, जो कि कितनी है आपकी 50, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितनी है 25। अगर हम इन दोनों वैल्यू को रख दे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिल जाएगा, यानी 50/25 कितना आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 2 आएगा। 25 2 जा 50 यानी 2 आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका। और हम इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहाँ पे रख दे और एम्पिरिकल फॉर्मूला को रख दे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपने पास कितना है 2, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है आपके पास, x2y। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, x2 है ना पहले से ही, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा x4, और 2 इंटू वाई पे कितना 1, तो y 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सा था। इसमें देखो आपको वेपर डेंसिटी गिवन था, है ना, मेन आपको क्या निकालना था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमने वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल लिया, और एटॉमिक मास गिवन था तो उससे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। दोनों का यूज करके हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के हमने क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लिया। ओके बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन था एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस पे, है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पे, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालना वो ध्यान रखना है ना। आपको देखो वहां पे एटॉमिक मास गिवन है तो उससे हमने निकाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन रहेगा, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है ना। उस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक टेबल बना के बोला था कैसे करना है ना, टेबल बना के बोला था सॉल्व करने को, तो उस टेबल वाले मेथड से हम लोग टेबुलेशन मेथड से करेंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालने बच्चों। और हमें वेपर डेंसिटी गिवन है ना, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है कितना, गिवन है 39.5। क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी गिवन है कितना 39.5। और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट आपको क्या क्या गिवन है, कार्बन का परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज कार्बन गिवन है आपको 75.92 गिवन है बच्चों। उसके बाद परसेंटेज आपको हाइड्रोजन गिवन है, परसेंटेज हाइड्रोजन 6.32 गिवन है आपको बच्चों। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना गिवन है बच्चों आपको 17.76% गिवन है। ये आपको वैल्यूज गिवन है परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला।
तो मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि टेबल बनाना। सबसे पहले क्या करना है आपको, टेबल बनाना है। टेबल में क्या करना है आपको, सबसे पहला ब्लॉक में क्या लिखना है, एलिमेंट के नाम लिखने हैं। एलिमेंट क्या क्या है आपके पास, एलिमेंट क्या क्या है अपने पास, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ओके, सेकंड वाले में क्या करना था, सेकंड टेबल में क्या बनाना था, तो सेकंड टेबल में आपको बनाना था परसेंटेज कंपोजिशन। क्या लिखना था, परसेंटेज कंपोजिशन। कितनी कितनी गिवन है आपको, जो वैल्यू गिवन है आपको लिख लेना है सिंपली सी। तो कार्बन आपको 75.92 गिवन है, हाइड्रोजन कितनी गिवन है, 6.32 और नाइट्रोजन आपको 17.76 गिवन है, 17.76 वैल्यू गिवन है। ओके, तो सबसे पहले चेक कर लेना कि ये 100% है क्या, ये 100% है। 75 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा आपको, अराउंड आपको हो जाएगा 75 6 81 है ना। अगर इसको जोड़ोगे तो लगभग 82 पॉइंट समथिंग है और 82 पॉइंट समथिंग और 87, तो कितना आ जाएगा, लगभग आपको 99 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसको 76 प्लस करो तो 100%, ये सही है आपका, 100% आ रहा है तो करेक्ट है। सबसे पहले चेक कर लेना है कि परसेंटेज 100% है कि नहीं, उसके बाद ही फर्दर प्रोसीड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट टेबल में आपको बनाना है एटॉमिक मास, है ना। नेक्स्ट टेबल में क्या लिखना है, इसकी एटॉमिक मास लिखनी है। तो एटॉमिक मास कितनी है इन सब की, आपको याद है क्या, कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की होती है 12, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 और नाइट्रोजन की कितनी होती है 14, कितनी होती है 14। ओके, तो हमने फर्स्ट टेबल में एलिमेंट लिखा, सेकंड में कंपोजिशन, थर्ड में एटॉमिक मास, फोर्थ में क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ में हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास रेशियो। एटॉमिक मास रेशियो ये क्या होता है बच्चों, मैंने आपको क्लास में बताई है, ये क्या होता है, परसेंटेज सी, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, बाय एटॉमिक मास। और लास्ट वाला टेबल क्या बनेगा बच्चों, लास्ट वाला टेबल आपका बनेगा सिंपलेस्ट और रेशियो, क्या बनेगा, सिंपलेस्ट रेशियो, लास्ट वाला टेबल। तो हमने कंपोजिशन और मास लिख लिया, हमें क्या निकालना भी, एटॉमिक मास रेशियो। कैसे निकालेंगे, तो पहले एटॉमिक मास रेशियो कार्बन का निकालना, तो कार्बन का परसेंटेज कितना है आपके पास, 75.92 अपॉन 12, ये कर लिया। सेकंड में मेरे को किसका निकालना है, हाइड्रोजन का, तो कितना है आपका 6.32 अपॉन 1। और थर्ड में निकालना आपको नाइट्रोजन का, कितना है आपका 17.76 अपॉन 14। तो बच्चों देखो, अगर आपको टेबल याद है 12 14 का तो इजीली हो जाएगा आपसे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी इसको करने में। यहाँ पे बच्चों अप्रोक्सीमेशन का फुल गेम चलता है ना, अप्रोक्सीमेशन फुल लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाए तो 12 6 का कितना होगा बच्चों, अराउंड 72 है ना। बचेगा कितना, 72 में से 75 में से 72 घटा हुआ 3.92 बचेगा, तो 39 बचेगा, तो यानी कितना आ जाएगा बच्चों, तो 12 3 जा 36, तो 6.3 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, है ना। और ये वाला वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेटली आएगा, 6.32 के अप्रोक्स। और यहाँ पे बच्चों लगाओगे तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों देखो काफी आसान है। तो 17.76 को 14 से डिवाइड करना है, तो अब 14 का टेबल आता है आपको, तो 14 1 जा 14 है ना, बचा कितना 376, तो 14 2 जा 28 एंड 14 3 जा 42 हो जाएगा। तो मतलब हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना, 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा। तो 14 2 जा 28, तो 1.2 समथिंग आएगा, है ना, 1.2 समथिंग आएगा। तो इन सब में से सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा, उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना, है ना। कितना आएगा 1.2 समथिंग अगर निकालना चाहो, अगर फर्दर वैल्यूज तो देखो कर लो इसको, 14 बचा 14 3 कितना बचा 14, हाँ 14 हाँ 3 7 बचा, यानी 14 बचा 28 और कितना बचा 8 6, तो लगभग 1.26 के आसपास आएगा इसकी वैल्यू। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेशन से करोगे तो लगभग 1.26 के आसपास आएगी। तो इन सब में देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी 1.26, तो इसी से सबको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, इसी से सबको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1.26 से अगर आप डिवाइड करोगे लोएस्ट वैल्यू से, तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपको 1 आएगी, है ना। और देखो बच्चों ये क्या है 12 और 12 1.26, अगर मैं इस दोनों को ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा बच्चों 63.2 और 12.6,
तो आपको इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाना है। 12 5 कितना होता है, अगर मैं इसको 12 मान लो, इसको क्या मान लो 60, तो 12 5 60, तो ये 5 आ जाएगा बच्चों, ये 5 आ जाएगा, और ये ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो मिल चुका है हमें, किसका किसका मिल चुका है, कार्बन का भी मिल चुका है आपको, हाइड्रोजन का भी मिल चुका है, नाइट्रोजन का भी मिल चुका है। तो कितना कितना मिला आपको, 5 5 1। तो यहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों आपको, तो यहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, यहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका आ जाएगा कितना कितना है वैल्यूज, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सी कितने है, सी का कितना है 5, तो सी 5 H 5 और N। एम्पिरिकल फॉर्मूला यही तो होता है, रिप्रेजेंटिंग अ कंपाउंड इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो हमने सिंपलेस्ट होल रेशियो निकाल लिया और हमने इसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अभी हमें निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, अभी हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको मैंने बताया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और हमें यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकल चुका है, हमें क्या चाहिए, बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो N हम लोग कहाँ से निकालेंगे फिर से, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो हम लोग ऊपर से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहाँ से निकालेंगे बच्चों, मैंने वेपर डेंसिटी आपको 39.5 दी है ना, 39.5 दी है, कितनी दी है 39.5, और वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो 39.5 आपको वेपर डेंसिटी की मैंने, तो मॉलिक्यूलर मास कितनी आएगी, 39.5 इंटू 2 कितनी आ जाएगी बच्चों, लगभग कितनी आ जाएगी, तो ये आपको आ जाएगी 79 वैल्यूज की, कितनी आ जाएगी 79, कर लो आप, 5 टू 10 और 39 टू कितना 78, और कैरी 1 तो 79 आपका हो गया, 79 आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 12 इंटू 12 होता है कार्बन का, कितने कार्बन 5, हाइड्रोजन कितने 5, नाइट्रोजन कितना है 14, कितना आ जाएगा 12 5 60 प्लस 5 प्लस 14 कितना आएगा, इसका वैल्यू भी कितना आएगा 79। तो इस केस में हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी 79 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी 79। तो अगर हम इन दोनों वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना कट के आएगा, 1 आएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना डालेंगे, 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है आपका C5 H5N। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, वही आ जाएगा आपका। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही है, समझे बात को। तो सिंपली हमने क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन आपको गिवन था, तो हमने क्या निकाला, एटॉमिक मास रेशियो निकाला, वहां पे हमने अप्रोक्सीमेशन निकाल लगा के सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, सिंपलेस्ट रेशियो से हमने क्या निकाल लिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमने निकाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकाला हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास करके। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाला, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहां से निकालेंगे, वेपर डेंसिटी से निकालेंगे। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास आपका आ गया 79 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी कितना 79, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 1। यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था वही क्या रह जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके बच्चों, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके किस पे बेस्ड, तो आपका परसेंटेज कंपोजिशन का, और परसेंटेज कंपोजिशन गिवन था, आपको निकालना क्या था, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ये टेबल बनाना एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन दे ऐसा तो टेबल बना के करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और हर एक चीजों को बताना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से एन भी निकालना है आपको, वेपर डेंसिटी का यूज करके एम भी निकालना है। तो सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर आपने सारी चीजों को ध्यान रखा, सारी चीजों को कॉपी पे लिखा, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन पहले क्या वो पढ़ना है, क्या क्या गिवन है वो लिखना है, सारी बातों को लिखना है। और क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मेट रिक्वायर्ड है वो पूरा फॉर्मेट आपको लिखना है। अगर यहाँ पर टेबल रिक्वायर्ड है तो टेबल आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, हर एक वैल्यूज को निकालना है। अगर अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो तो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज को भी अच्छे से लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरे एकदम होल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ओके, तो बच्चों हमारा जो लास्ट टॉपिक है आपका स्टाइकियोमेट्री, उस पर क्वेश्चन चलिए 2-3 कर लेते हैं, है ना।
तो उस पे भी क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। उसमें मैंने आपको 3 रिलेशन बताए थे जो लिखवाए थे आपको स्टोइकियोमेट्री में। पहला रिलेशन क्या है, डिराइव करवाया था आपको, मोल मोल, दूसरा मास मास, तीसरा वॉल्यूम वॉल्यूम। तो उन्हीं तीनों को यूज करके हमें क्वेश्चंस गिवन है, उन्हीं तीनों को यूज करके हमें क्वेश्चंस को फाइंड करना है। सो पहला क्वेश्चन जो आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वो है आपको हमें पूछा है कि प्रोपेन का कम्बशन क्या है। प्रोपेन क्या होता है आपका, है ना, प्रोपेन का कम्बशन करवाया। प्रोपेन क्या होता है, C3, है ना। C3 क्या होता है प्रोपेन का फॉर्मूला, प्रोपेन क्या है आपका, एक एल्केन है, फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2। और प्रोपेन मतलब प्रोप मीन्स कार्बन कितनी होती है उस प्रोप में, 3 होती है। तो 3 हम n की वैल्यू डालेंगे तो हमारा एल्केन क्या आएगा, CnH2n, 3 2 6 और 2 8, ये आपका प्रोपेन आया। प्रोपेन क्या होता है आपका, एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है आपका बच्चों, हाइड्रोकार्बन। जब भी अगर हम प्रोपेन का कंबशन करवाएं, जब भी क्या करवाएं कंबशन, तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों आपका, क्या बनेगा आपको, हमेशा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके। तो इसमें बच्चों पूछा क्या है कि आपको पूछा है इस केस में कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 8.8 ग्राम प्रोपेन। तो इसके कंप्लीट कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हमें ये पूछा। तो कंप्लीट कंबशन किसका हो रहा है बच्चों, प्रोपेन का। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका कंप्लीटली जो सब्सटेंस जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए क्या होता है बच्चों, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। और कैलकुलेशन हम उसी के हिसाब से करते हैं, किसके हिसाब से, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। ओके। तो जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लगा के सॉल्व करें, तो सबसे पहले काम क्या करें, सबसे पहले काम आपका रहेगा कि रिएक्शन को लिखना। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका बच्चों, रिएक्शन को लिखना। और उसके बाद क्या करना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन बनाना। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन को लिखूंगा, उसके बाद फिर इसको बैलेंस करूंगा, फिर रिलेशन बनाऊंगा। तो बैलेंस कैसे करूंगा बच्चों, देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ओके। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और यहाँ पे कितने 2, तो 8 कैसे आएंगे मैं बच्चों, इसको 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 8 आएगा। और यहाँ पे बच्चों देखो ऑक्सीजन कितने हो गए राइट साइड में, 3 2 6 और 4 1 जा 4, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो इधर मेरे को 10 करना, तो इधर 2 पहले से, तो मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा। समझे बच्चों। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन क्या है आपका, बैलेंस्ड है। अभी हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है आपको, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। और क्या गिवन है आपको, मास गिवन है। कितना गिवन है इसका मास, 8.8 ग्राम गिवन है आपको मास। इसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बैलेंस्ड इक्वेशन का मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूंगा बॉक्स में। क्या लिखूंगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या क्या है आपका, इसका 1, इसका 5, इसका 3, इसका 4। और हमें पता है कि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका, लिमिटिंग, है ना। ये क्या होगा आपका, एलआर यानी लिमिटिंग रिएजेंट होगा आपका। कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोपेन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां से अगर हम मोल मोल रिलेशन डिराइव करें तो 1 मोल के लिए 5 मोल रिक्वायर्ड होगा, तो 3 मोल CO2 बनाएगा, और 4 मोल क्या बनाएगा आपको, H2O, है ना। हमें हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। और हमें क्या गिवन है ये, तो रिलेशन किस में बनेगा आपका, रिलेशन बनेगा आपका लिमिटिंग के अनुसार। लिमिटिंग क्या है आपका, प्रोपेन, तो 1 मोल ऑफ रिलेशन क्या बनेगा कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन, 1 मोल ऑफ C3H8 कितना रिक्वायर कर रहा है, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों, है ना, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन आ गया। बट क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, इसका मास गिवन है। कितना गिवन है मास इसका, 8.8। तो इस गिवन मास से, ये जो आपका जो गिवन मास, इस गिवन मास से हम लोग क्या निकालेंगे, गिवन मोल निकालेंगे। कितना आएगा गिवन मोल, तो उसके लिए मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन मोल निकालने के लिए किसका मोल, मोल ऑफ C3H8 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके मास से, है ना, इसके मोलिकुलर मास को डिवाइड करेंगे। तो मास कितना है आपके पास, 8.8, और इसका मोलिकुलर मास कितना है आपका बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल है। कार्बन कितने हैं 3, तो 12 × 3 प्लस 8 कितना है, 36 प्लस 8 कितना आएगा बच्चों, 44। तो 44 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा बच्चों, इस डेसिमल घटाऊंगा नीचे 10 आएगा आपका। तो 44 2 से 88 यानी 2 5 जा, कितना है वैल्यू बच्चों, 1/5। ओके। तो हमें 1/5 मोल के लिए कितना मोल ऑक्सीजन है वो पहले निकाल लेंगे। तो 1 मोल के लिए 5 मोल है, तो 1/5 मोल के लिए कितना होगा बच्चों, 1/5 मोल ऑफ प्रोपेन के लिए कितना होगा, C3H8 के लिए कितना होगा, 1 के लिए 5 है, तो 1/5 के लिए कितना होगा, 1/5 × 5
यानी कितना आएगा बच्चों, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। हमें कितना मोल रिक्वायर्ड है, 1 मोल। तो इस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें मोल तो फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको पता है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है एक मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, V/22.4 लीटर, यही होता है। हमें वॉल्यूम किस में निकालना है, एसटीपी पे निकालना है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है आपका, गैस। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मोल कितना आएगा, 1/5 मोल ऑफ प्रोपेन के लिए 1 मोल आएगा, मोल का वैल्यू मैं डाल दूंगा 1 और V/22.4 कर दूंगा। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, 22.4 लीटर। समझे बच्चों, है ना, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है 8.8 ग्राम के फुल्ली कंबशन के लिए। तो ये फुल्ली कंबशन हो रहा है, तो मतलब ये क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या है आपका लिमिटिंग। तो हम लोग जो स्टोइकियोमेट्री रिलेशन निकालेंगे किसका निकालेंगे, लिमिटिंग, और हमें क्या चाहिए वो उसका, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो लिमिटिंग के साथ हमने रिलेशन बनाया कि 1 मोल से कितना मोल मिलेगा, 1 से कितना मिलेगा 5, तो 1 मोल ऑफ गिव्स 5 मोल, है ना। और हमें इस गिवन मास से गिवन मोल कितना है 1/5, तो हमने निकाल लिया कि 1 मोल से 5 मोल देगा, है ना, 1 मोल के लिए 5 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो 1/5 मोल के लिए कितना होगा बच्चों, तो 1/5 इंटू 5, तो कितना आ गया 1 मोल ऑफ O2। तो 1 मोल ऑफ O2 के लिए कितना वॉल्यूम होगा, तो हमें पता है मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, N = V/22.4। मोल आपको पता है 1 V कितना आएगा 22.4 लीटर। समझ गए बच्चों। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान रखना है स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट पे। ओके, इसी स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका इजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पोटेशियम क्लोराइड गिवन है, क्या गिवन है, पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन गिवन है, और ये रिएक्शन आपको फुल्ली बैलेंस्ड गिवन है आपको क्वेश्चन में। 2 मोल KClO3, है ना, डिकम्पोज हो रहा है किसके प्रेजेंस में, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड। ये क्या है आपका बच्चों, तो कैटलिस्ट है, ये डिकम्पोज कर रहा है इसको किसके टर्म में, KCl+3O2 के टर्म में डिकम्पोज कर रहा है। ये आपका डिकम्पोज हो गया, और यहाँ पे बच्चों 2KCl भी है, ये आपका डिकम्पोज हो गया, है ना। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन गिवन है। आपको पूछा है कि मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6.72 लीटर ऑफ O2। आपको पूछा है मास ऑफ क्या, KClO3, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ध्यान से सुनना, क्या पूछा है कि मास ऑफ KClO3 कितना होगा, मास कितना होगा, ताकि क्या प्रोड्यूस हो, ताकि आपका 6.72 लीटर क्या प्रोड्यूस हो, 6.72 लीटर O2 प्रेजेंस हो, O2 प्रोड्यूस हो किस पे, एट एसटीपी पे प्रोड्यूस हो। तो इसका मास कितना होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो हमें पहले इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है, क्या क्या कोएफिशिएंट होगा बच्चों, इसका 2 होगा, इसका कितना होगा 1, इसका कितना, सॉरी इसका भी 2 होगा, इसका कितना होगा 3। ये हमने इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा। ओके, और यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिलेशन। तो सबसे पहले मैं कौन सा रिलेशन बनाऊंगा बच्चों, मोल मोल, कौन सा रिलेशन, मोल मोल। ओके, तो मोल मोल रिलेशन क्या आएगा बच्चों आपका, ये 2 मोल, ये 2 मोल, और ये क्या आएगा 3 मोल। ओके, है ना, यही आएगा आपका रिलेशन। ये तो जो मोल मोल बताएगा ये एक्चुअल होगा, गिवन कितना है, गिवन मोल कैसे निकालेंगे, ये जो आपको वॉल्यूम गिवन है ना, ये वॉल्यूम गिवन है, ये क्या आपका गिवन वॉल्यूम, ये क्या आपका गिवन वॉल्यूम। इस गिवन वॉल्यूम से हम लोग क्या निकालेंगे, गिवन मोल निकालेंगे, किसका, ऑक्सीजन का गिवन मोल। तो ऑक्सीजन का गिवन मोल कैसे निकालेंगे, आपको V गिवन है 6.72, अगर इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर लो तो आपका मोल आ जाएगा, है ना, मोल आ जाएगा, किसका आ जाएगा मोल, आपको मोल आ जाएगा किसका, मोल आ जाएगा आपका ऑक्सीजन का, किसका मोल आ जाएगा, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है किससे, 2 मोल ऑफ KClO3 से, किससे, 2 मोल ऑफ KClO3 से। तो हमें क्या चाहिए, इसका मास चाहिए, किससे, है ना, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। तो हम लोग रिलेशन किससे बनाएंगे, इस KClO3 का रिलेशन किससे बनाएंगे, इस ऑक्सीजन से बनाएंगे। तो 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है प्रोड्यूस आपका, 3 मोल ऑफ O2, कितने मोल से प्रोड्यूस हो रहा है आपका, 2 मोल ऑफ KClO3 से प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल ऑफ KClO3 से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल से प्रोड्यूस होगा, तो 1 मोल आपका प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा आपका 2/3 मोल ऑफ
KClO3 से। सो हमारे पास मोल कितना है ऑक्सीजन का 6.72 अपॉन 22.4, तो 6.72 अपॉन 22.4 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 2/3 इंटू 6.72 इंटू 22.4, है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा वैल्यू आपका, देख लो यहाँ से, है ना, कितना मोल आ जाएगा, कितना मोल ऑफ KClO3 आ जाएगा, देख लो यहाँ से। अगर मैं इसको काटूं अगर 3 से, तो 3 से कटेगा क्या, कट जाएगा, तो 3 2 जा 6, है ना, डॉट 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 2 2 4 आएगा। अगर आप इस 2.24 को 224 से 22.4 को काटो तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, आपको 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2.24 बाई 22.4 10 आ जाएगा। और इस 10 को अगर 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो मोल कितना आ जाएगा आपका 1/5, किसका 1/5 मोल ऑफ KClO3 आ जाएगा आपका। ओके, सो 1 मोल से आपको 2/3 मिले, तो इतने मोल से कितना मोल, है ना, इतने मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड होगा आपको, 1/5 मोल ऑफ KClO3। अब हमें मोल पता चल चुका, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ KClO3 निकालना है। तो मास हम लोग KClO3 का कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है निकालना। तो मास कैसे निकालेंगे, आपको मोल पता है, मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल आपको पता है कितना है 1/5, बस हमें इस KClO3 का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे KClO3 का मॉलिक्यूलर मास, तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, तो KClO3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, पोटेशियम का होता है आपका 39 प्लस 35.5 प्लस 16 3 इंटू 16, कितना आएगा वैल्यू, 39 प्लस 35.5 प्लस 48, कितनी आ जाएगी वैल्यू, जोड़ लो इसको 0.5 8 5 13 और 9 कितनी होगी, 13 और 9 हो जाएगी आपकी, और 13 9 हो जाएगी आपको 22, कैरी 2 हो जाएगी, तो 4 2 6 6 3 9 9 3 12, तो 122.5 आएगी, है ना, है ना, 122.5 आएगी। तो हम इसकी मास रख देंगे 122.5। तो यहाँ से वेट कितना आएगा बच्चों, वेट विल बी इक्वल टू 122.5 अपॉन 5, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, तो इसको डिवाइड कर लो आप, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना बचेगा 2 2, तो 5 4 जा 20, फिर क्या बचा 2 5, 5 5 जा 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड होगा कितने वॉल्यूम के लिए, तो 6.72 वॉल्यूम के लिए, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, बट अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो पहली बात तो क्वेश्चन क्या पूछा उसको समझना है। क्वेश्चन में पूछा है कि 6.72 लीटर अगर O2 प्रोड्यूस हो तो कितने मास ऑफ KClO3 प्रोड्यूस करेगा, ये यही पूछा आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितना मास KClO3 6.72 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा एट STP पे था, हमें वो निकालना था। तो हमें क्या निकालना था, इसका मास निकालना था। उसके लिए हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने पहले स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन निकाला, किससे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाला। और हमें क्या चाहिए था, KClO3, हमारे पास है क्या, ऑक्सीजन, तो हमने रिलेशन किसका बनाया, ऑक्सीजन और KClO3 का। तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा, 3 मोल कितना देगा, 3 मोल ऑक्सीजन, है ना, 3 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड है, 2 मोल रिक्वायर्ड है। 3 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ KClO3। सो 1 मोल से कितना होगा, तो 2/3, है ना, 1 मोल से कितना होगा 2/3। तो हमारे पास मोल है ना, हमारे पास गिवन मोल कहाँ से निकाला हमने, ये वैल्यू कहाँ से निकाला, हमारे पास वॉल्यूम देखो गिवन था, इस गिवन वॉल्यूम को हमने, वॉल्यूम किस पे गिवन था, STP पे। इस गिवन वॉल्यूम से मैंने वॉल्यूम ऑफ KClO3, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया। कैसे, जब अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो STP पे तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, V/22.4 लीटर। हमने उससे किसका मोल निकाला, ऑक्सीजन का। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2/3 मोल ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड है। तो इतने मोल ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 2/3 इंटू इतना। तो यहाँ से हमारा पहले अगर कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 1/5, कितना वैल्यू आया हमारे पास 1/5। ये 1/5 हमने मोल निकाल लिया। उससे मास कैसे निकाला, तो मास पता है ना, मोल से कैसे निकालते हैं, तो मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास आपका होता है। तो मोल कितना आया आपका 1/5, और वेट कितना आया ये हमें निकालना है, ये कितना नहीं है ये हमें निकालना है। और मॉलिक्यूलर मास कैसे, कहाँ से निकालोगे, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, KClO3 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। कितना है फॉर्मूला इसका, KClO3 है, तो K का मास कितना है 39, Cl का कितना है, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन में कितना है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो इसलिए हमने इंटू 3 किया। और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी आपका प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 3 48 35 39, इसको हमने जोड़ा था कितना है 122.5 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हमने इसको पुट किया, है ना, यहाँ पे अगर हमने पुट किया m की वैल्यू
मोल की वैल्यू, तो हमें यहाँ से वेट कितना है 122.5/5। अगर अब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना मास आया 24.5, तो यहाँ पे मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24.5 ग्राम। समझे बच्चों? तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका स्टोइकियोमेट्री पे। तो क्वेश्चंस करते वक्त आपको बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं वो ध्यान में रखना है, क्या चाहिए आपको, किससे चाहिए वो ध्यान में रखना है। तो रिलेशन बनाते वक्त ध्यान में हर चीज, हर एक बात को ध्यान में रखना है आपको। रिलेशन मेरे को क्या चाहिए वो खोजने के लिए आपको सबसे पहले इस बॉक्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखना है। ओके, चलिए। तो बच्चों आज हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे है ना, उन सारे चीज़ों में एक ही बात कॉमन थी कि सबसे इम्पोर्टेंट थी उसमें एटॉमिक मास याद रखना। सारे एलिमेंट के आपको एटॉमिक मास याद रखने पड़ेंगे एटलीस्ट अप टू 20 तक। उसके बाद सेकेंडरी में क्या थी, हर जगह आपको मोल फाइंड करना था, है ना। एटम्स भी निकालने तो उसके लिए मोल फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स भी निकालने तो मोल्स फाइंड करने हैं, है ना। स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में भी क्या फाइंड करना है आपको, मोल ही फाइंड करना है। तो उस केस में भी क्या क्या करना है आपको, मोल के जितने भी फॉर्मूले, है ना, तीनों केस में इन टर्म्स ऑफ मास, जब मास गिवन हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको गिवन हो, थर्ड केस में अगर वॉल्यूम गिवन हो एट एसटीपी एनटीपी पे, तो ये सारे केस के फॉर्मूले आपको लर्न होने पड़ेंगे। उसके बाद हमने इंपेरिकल फॉर्मूला को सॉल्व किया है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चंस किए, तो उसके लिए वहां पे जो वेपर डेंसिटी का यूज हो रहा था, तो वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। और स्टोइकियोमेट्री का हमने जो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन किए, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे अच्छी बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी बात आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए। तीसरी बात क्या कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, जो आपने 9th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में पढ़ी होंगी, तो वो सारी रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। ओके, अगर ये सारी बातें, अगर ये सारी बेसिक्स चीजें पे अगर आपने ध्यान दिया, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है। तो आप इनके क्वेश्चंस काफी इजीली लगा सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।